हेलो बच्चों, क्या आप तैयार हैं कुछ नया और मजेदार सीखने के लिए? आज हम सीखने वाले हैं शरीर के अंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश में, वो भी एकदम मजेदार अंदाज में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ हमारे सारे आइडियाज आते हैं। सिर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेड। सिर के बिना तो कुछ सोच भी नहीं सकते। अब बताओ दुनिया की खूबसूरती किससे देखते हैं? किससे देखते हैं? आँखें। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईज। इसके बिना तो सब काला काला दिखेगा। और ये जो हमें हर खुशबू और महक का एहसास दिलाता है, क्या है? नाक। और इंग्लिश में कहते हैं इसको नोज। इससे हम अच्छी और बुरी महक पहचान सकते हैं। अभी जो बड़ा सा खुलता है, क्या खुलता है? मुंह। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? माउथ। इसमें दांत भी है और जीभ भी, तभी तो हम खाते और बोलते हैं। क्या कहा? सुना ही नहीं दिया? अरे हाँ, कान। और इंग्लिश में ईयर्स। इससे हम हर आवाज सुनते हैं, चाहे संगीत हो या मम्मी की डांट। अब ये जो हर काम में साथ देते हैं, क्या देते हैं? हाथ। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैंड्स। बिना हाथ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखो हाथों के प्यारे छोटे साथी कौन है? उंगलियां। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिंगर्स। इनसे ही तो हम लिखते और खिलौनों से खेलते हैं। चलो बात करें चलने वालों की। पैर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेग्स। बिना पैर के तो हम दौड़ भी नहीं सकते। पैरों के भी छोटे छोटे साथी होते हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? पैर की उंगलियां। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोज। इन्होंने भी संतुलन में बड़ी भूमिका निभाई है। और जब हम बैठते हैं या दौड़ते हैं तो ये हिस्सा काम आता है। कौन सा? घुटना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नी। घुटने के बिना तो झुकना भी मुश्किल है। अब ये देखो शरीर को संभालने वाला, क्या संभालता है हमारा शरीर? कंधा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शोल्डर। इससे हम बोझ उठा सकते हैं। अब ये जो हाथों को मोड़ने की जगह है, क्या है? कोहनी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एल्बो। इसके बिना तो हम सही से हाथ भी नहीं घुमा सकते। ये देखो जहाँ हम चीजें पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हथेली। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाम। और यहाँ हमारा दिल है, छाती। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेस्ट। इसके बिना तो दिल की धड़कन ही नहीं होगी। अब पीठ की बात करें, पीठ। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैक। इस पर हम बोझा भी ढो सकते हैं, ये उठा सकते हैं। खाना कहाँ जाता है हमारा बच्चों? पेट। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं पेट को? स्टमक। पेट भरा तो सुकून मिला। अब ये जो सिर को घुमाने वाला है, क्या है? गर्दन। और इंग्लिश में नेक। इसके बिना तो सिर भी नहीं हिल सकता। अब ये जो हर बार हम बोलते हैं हिलता है, क्या हिलता है? होठ। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिप्स। इसके बिना तो बोलना भी अधूरा लगेगा। अब ये जो खाना चबाने वाले हैं, क्या है? दांत। और इंग्लिश में टीथ। बिना दांत के तो खाना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो हमें स्वाद दिलाती है, क्या दिलाती है? जीभ। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टंग। इसके बिना तो खाना बेस्वाद लगेगा। तो दोस्तों ये थे शरीर के मजेदार अंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी भी दबा दें, ताकि अगली बार और भी मजेदार वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।